ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सर भारत इस तमाम सिचुएशन में क्या सोच रहा है? और मोदी सरकार जिस तरह से हमने देखा है कि हर बार जो है वो ओछे हटकंडे आजमाते हैं, फिर एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जब इलेक्शन करीब आते हैं और फिर उनको मुंह की खाना पड़ती है। अब नया क्या कुक हो रहा है उनके दिमाग में? देखिए, एक तो अब आपके सामने कभी वो कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी हम कैंसिल कर रहे हैं, सस्पेंड कर दिया हमने, और पानी रोक सकता नहीं है। जी हाँ। काफी डैम बना रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान एक सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार होल्ड किया, जिसमें अमेरिका से, रशिया से, चाइना से, दुनिया से मंजूमीन आए, उन्होंने आके बात की एंड एवरीबॉडी सपोर्टेड पाकिस्तान फ्रांस, क्योंकि ये तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों मुल्कों की बाहमी रजामंदी जो चेंज हो सकती है और गारंटर जो है पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर रखा है कि अगर पाकिस्तान की ये सस्पेंड करता है और हमें पब्लिक पानी नहीं देता तो वी टेक इट, ये हमारी रेड लाइन एक्ट ऑफ वॉर एंड वी टेक ऑल मिलिट्री और पॉलिटिकल मीन अवेलेबल जो होंगे हम करेंगे। तो इस पे भी मीन इट, इस पे कोई डाउट नहीं इंडिया को पता भी। उसके बाद प्रॉक्सी तो यूज कर रहे हैं, आपके सामने फितरत हिंदुस्तान, फितरत फारिज, दाइश, अफगान तालिबान रजीम को यूज कर रहे हैं, फंडिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है, और उसमें भी उसको बड़ी सख्त नाकामी हुई, हमने उनकी उसमें कमर तोड़ी है। फिर ये भी मामला पाकिस्तान के साथ कश्मीर में जाने शुरू हो गया, वहां भी नाकामी हो गई है। तो ये हर अब ईरान और ये इंडिया और इजराइल आपस में मिलकर कोशिश करें, क्योंकि पहले तो ये प्लान था कि ईरान में आ जाएगा, ये इजराइल आके बैठ जाएगा अपनी मर्जी की हुकूमत, इधर इंडिया होगा, उधर अफगान तालिबान जी होंगी, तो पाकिस्तान में सर्कल करेंगे जो भी फेल हो। अब इसके बाद मैक्सिमम यही कर सकता है कि ये प्रॉक्सी को यूज करेगा और किसी वक्त फॉल फ्लैग ऑपरेशन करे दोबारा, लेकिन दुनिया आप गोदी मीडिया को नहीं सुनी। और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि अगर कोई मिसएडवेंचर किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में कहा था स्पेशली कि अगर कभी भी आप मिसएडवेंचर किया तो 50 से 60% उसको मिलिट्री और इकोनॉमिक लॉस करेंगे, जितनी ईस्ट में की रिफाइनरी का बना के रख देंगे, क्योंकि इनका इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है, चाहे उनके डैम्स हो या इंडिया की रिफाइनरीज हो या इंडिया का कोई एरिया हो, ऑल इज कवर्ड विद अस। एंड देन वी हैव अ वेरी मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी, और हमने हमारे में वैरायटी ऑफ मिसाइल रेंज है, विद वैरायटी ऑफ रेंज उनकी है। तो ये इसकी वजह से इंडिया 10 और इसको 4-5 साल चाहिए अभी राफेल के साथ ग्राउंड रिलेशनशिप के लिए, साइबर वारफेयर के लिए, लेकिन अब ये सोच रहे हैं उन 4-5 सालों में पाकिस्तान कहाँ चला गया होगा, हम कितने आगे निकल गए। इसलिए ये कुछ नहीं कर सकता, बेफिक्र है, ये पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ चाइना हमारा आयरन टेस्टेड फ्रेंड है, अभी हम साथ आपके सामने जो और आपके क्वाड कर रहे हैं, सऊदी अरब से हमारा स्टडी नुमाइंदा है, अभी तुर्किया है, इजिप्ट है, ये कतर है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, ये जो अभी और थिंकिंग चेंज हो रही है इस्लामिक वाले की, ये बड़ी चीजें चेंज होने लगी है। आप देखेंगे इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड। अमेरिकन ने भी रियलाइज कर दिया है कि अगर इंडिया जो हमने इसको तैयार किया था चाइना को कंटेन करने के लिए, अगर ये पाकिस्तान छोटे मुल्क को कंटेन नहीं कर सकता तो इंडिया चाइना को क्या कंटेन करेगा? तो दे हैव लॉस्ट होप। इसलिए मेरे ख्याल में कोई ऐसी परेशानी की जरूरत नहीं है हम लोग। ठीक है अजहर जावेद साहब, सर अब जिस तरह से इंडिया जो है वो अखंड भारत का ख्वाब देखता है मोदी, और बिल्कुल उसी तर्ज पर जो उनके बड़े दरीना दोस्त हैं नेतन्याहू, वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखते हैं। अब इसके लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब। जिस तरह से मैंने हारिस नवाज साहब से सवाल किया, क्या कुक हो रहा है अभी, कुछ नया क्या करना चाह रहे हैं? एक बार फिर से अब इलेक्शन करीब आएंगे, क्या दोबारा से वही हर्जा सराई करेंगे, दोबारा से पंगा लेने की कोशिश करेंगे और फिर जो है वो शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी ऑब्वियसली हमारी तरफ से? देखिए, भारत एक मक्कार दुश्मन है और उससे किसी भी चीज़ की किसी भी वक्त तवक्को की जा सकती है, लेकिन जो सबक उसे मिला मार्का हक में, जो बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो सबक सिखाया भारत को, वो 50 दफ़ा आप सोचेंगे, 100 दफ़ा सोचेंगे। और फिर रिसेंटली जो ईरान का सारा मामला था, वो तो भारत ये सोच के बैठा हुआ था कि यहाँ पे रजीम चेंज हो जाएगी, रजीम चेंज होने का फ़ायदा सबसे बड़ा भारत को होगा, क्योंकि एक तरफ इजराइल वहाँ पे आके बैठेगा, दूसरी तरफ से वो साइड से पाकिस्तान को प्रेशराइज करेंगे। ऑलरेडी वो बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है भारत कितनी फंडिंग कर रहा है,
जो BLA है उसके पीछे भारत है, भारत की फंडिंग है, और इस सारे मामलात को लेकर फिर अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान को जो मामलात दरपेश हैं, जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे भी भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है। फिर इधर से पाकिस्तान और भारत की जो सरहद है उस मामले से भी उन्होंने प्रेशराइज करना था, लेकिन वो सारे ख्वाब जो हैं उनके चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि ईरान का जो मामला है वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान की जो एक सॉल्सी में बड़े अच्छे तरीके से हल हो चुका। तो इस वक्त भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो एक मीडिया कंट्रोल के ज़रिए, एक मैनेजमेंट के जरिए उन्होंने दबाई तो हुई हैं, लेकिन अगर आप इंटरनल उनकी रिपोर्ट्स देखें तो वो परेशानी का शिकार है। बीजेपी इस वक्त अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। अगर आप देखें उन जो मार्का हक में शिकस्त हुई है उनके अभी तक असरात है। अभी तक लोग पार्लियामेंटेरियंस पूछ रहे हैं कि जो राफेल गिरे हैं वो क्यों गिरे हैं, उनकी रिपोर्ट दी जाए। जो उनके फौजी मरे हैं वो क्यों मरे हैं, उसके हवाले से वो सवालात पूछ रहे हैं। तो इसका असर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सियासत पे हो रहा है, पूरी पार्टी की सियासत पे हो रहा है, और आने वाले इलेक्शन जो हैं वो खौफनाक नजर आ रहे हैं मोदी को। और पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी एक फाइनल टेक आप दोनों से मैं लेना चाहूँगा। हारिस नवाज साहब, अब जिस तरह से हमने देखा कि एक बार पहले जब उनके पास नई टेक्नोलॉजी आई, राफेल 4.5 स्टेल्थ तैयारे, तो उन्होंने एक मुहिम जोई की जिसका मुंह तोड़ जवाब उनको मिला। अब हम ये समझे मुस्तकबिल करीब में जब उनके पास कोई नई 5.0 स्टेल्थ तैयारों की टेक्नोलॉजी आएगी, वो चेक करने के लिए वो हज़र सराई करेंगे और फिर हम उनको मारेंगे और फिर जाके वो चुप करके बैठेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट करें? देखिए, वजह ये कि एक चीज़ याद रखें कि भारत ने 2021 में जहाज दिए थे, 4 साल के बाद भी उनको भारत नहीं हो सकी। हाँ, दे कुड नॉट अचीव टेक्नोलॉजी उन्होंने की, और उसके आप देख लें कि उसके बाद क्या हाल हुआ। इसलिए इस वक्त इनको जो भी टेक्नोलॉजी मिलेगी इनको 5 साल चाहिए, और वो 5 साल में पाकिस्तान कहाँ पर होगा, हमारे पास कौन से जहाज होंगे, हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास साइबर कितनी हम इम्प्रूव कर गए होंगे, हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन में क्या किया होगा, हमने CDF का जो चैटबॉट बनाया जिसमें सारे सर्विसेज चीफ, उसके बाद आपको रॉकेट कमांड, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, सारे जो हमने प्लानिंग की वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए होंगे। दे कांट इट, दे आर डूइंग इट। प्लीज अंडरस्टैंड, इनकी कैपेबिलिटी नाकाम है, ये नाकाम रहेंगे। हम बहुत ऊपर हैं उनसे, और हमेशा हमने जो है वो ये प्रूव किया है कि हम बहुत ऊपर हैं उनसे। अज़हर साहब, आपको क्या लगता है, क्विकली बताइएगा। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसने जो कारनामा सर अंजाम दे दिया है इस जंग के दौरान, और जिस तरह जो वर्ल्ड्स जो एक बड़ी डॉग फाइट लड़ी गई और पाकिस्तानी पायलट्स ने अपने तैयारों के ज़रिए जो एक जंग लड़ी है, तो इसमें मशीनें ज़्यादा मैटर नहीं करती, उसमें इंसान मैटर करते हैं। और पाकिस्तान के जो चाहे वो ज़मीनी अफवाज हों चाहे वो फ़ज़ाई अफवाज हों, उसमें जो उनका लेवल है, ट्रेनिंग का लेवल है, उनके जज्बे का लेवल है, उसको भारत अब बीट नहीं कर सकता, और ये बात साबित हो चुकी है।